आज का समय पसंदगी का समय माना जाता है। जिस किसी फील्ड में, जिस किसी क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आप क्या करते हो, उस ऑप्शन में से चूज करते हो। क्योंकि आदमी दो ही टैग लगाता है, या तो अच्छा है या बुरा है, और इसमें से आपको क्या करना होता है, पसंद करना होता है। यह निर्णय लेना होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है। आप कहीं ऐसी जगह गए, समझ लीजिए आप मॉल में गए और वहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए गए। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से क्या करते हो, आप अपनी पसंदगी की कोई चीज़ खरीदते हैं। और ये हर क्षेत्र में, अब शादी भी होती है ना, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी पसंदगी होती है। मित्र चुनते हैं, उसमें भी पसंदगी होती है। हर चीज़ में, मकान, उसमें भी पसंदगी होती है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या पसंद है, हमको वास्तव में क्या पसंद है। यह एक बहुत बड़ा चिंतन का प्रश्न है। भौतिकता की दृष्टि से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसमें से चूज करते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके सामने प्रश्न रखा गया है, क्या पसंद है, तो इसमें आपके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन है। दो में से आपको ऑप्शन चूज करना है, दो में से आपको पसंद करना है। और वो दो शब्द कौन से हैं, एक तो है सुगति और दूसरी है दुर्गति। पहला शब्द क्या है और दूसरा, पहला दूसरा। अब इसमें से आपको क्या पसंद है, शायद 100% वोट किसको जाएंगे, कोई ऐसा है कि महाराज मन तो दुर्गति में जाना। दुर्गति का मतलब और सुगति का मतलब, पहले यह हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। सुगति का मतलब क्या होता है, अच्छी गति। अच्छी गति का मतलब, अच्छी गति का मतलब, अच्छी गति का मतलब क्या, बताओ फिर। है देखना, इसके कुछ मापदंड माने गए कि हम सुगति किसको कहते हैं, दुर्गति किसको कहते हैं। सुगति, जहां सुख की अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं सुगति, पहली बात। दूसरी बात, जहां धर्म करने का अवसर मिलता है, उसको बोलते हैं सुगति। पहली बात कौन सी है, जहां सुख मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सुगति। और दूसरा क्या बता दिया, जहां धर्म करने का अवसर मिलता है उसे सुगति बोलते हैं। और तीसरी बात है, जहां दुख की मात्रा बहुत कम होती है उसे सुगति कहते हैं। दुख की मात्रा बहुत कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, सुगति मिलती, सुगति कहते हैं। और चौथी बात बता दी, जहां से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, साधना करके हम मुक्ति पा सकते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुगति बोलते हैं। चार बातें याद रखना। पहली बात, जहां सुख की अनुभूति होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां दुख की मात्रा बहुत कम होती है। और चौथी बात, जहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सुगति। और दुर्गति किसको बोलते हैं, जहां दुख ही दुख होता है, जहां दुख की मात्रा ज्यादा होती है। पहली बात, जहां व्यक्ति बहुत कष्टों को भोगता है, क्या करता है, बहुत कष्टों को भोगता है। और तीसरी बात, कि जहां पर धर्म करने के सुयोग नहीं मिलते, धर्म करने का अवसर नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं, दुर्गति बोलते हैं। यह आत्मा अनादि काल से, कौन से काल से, अनादि काल से, अगर कोई आपको पूछ ले कि यह आत्मा कब पैदा हुई, तो इसका उत्तर क्या है, अनादि काल से। इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है,
अनादि काल से यह आत्मा भ्रमण कर रही है। कहाँ भ्रमण कर रही है? आत्मा के कितने स्टेशन माने जाते हैं? 4 स्टेशन। कितने स्टेशन? और एक परमानेंट स्टेशन। 4 स्टेशन कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और 5वां परमानेंट स्टेशन कौन सा है? मोक्ष। तो यह आत्मा 4 स्टेशन में निरंतर घूमती है। स्टेशन पे क्या होता है? अच्छा, गाड़ी रुकती है। तो आप कहाँ रुकते हो? आप देखना, स्टेशन पर हम रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसी यह आत्मा क्या है? एक एक स्टेशन पर थोड़ी देर रुकती है। कभी नरक के स्टेशन पर रुक जाती है, तो कभी तिर्यंच के स्टेशन पर रुक जाती है, कभी मनुष्य के स्टेशन पर रुक जाती है, तो कभी देवता के स्टेशन पर रुक जाती है। लेकिन थोड़ी देर, परमानेंट नहीं है। परमानेंट एड्रेस क्या है? एक ही है। अगर मोक्ष मिल गया तो समझ लेना कि यह परमानेंट एड्रेस है। नहीं तो क्या है? ये 4 स्टेशन ऐसे हैं जहां हर समय हमको थोड़ी थोड़ी देर बाद में बदलना पड़ता है। तो इसको भगवान प्रभु महावीर ने 2 भागों में बता दिया। एक तो होती है सुगति और एक होती है दुर्गति। तो दुर्गति कौन सी है, पहले ये बताओ। दुर्गति कौन सी गति है? 4 गतियों में दुर्गति कौन सी है? नरक गति और तिर्यंच गति को तो एकांततः 100% दुर्गति ही कहा गया है। क्योंकि ये 2 ऐसे स्थान हैं, नरक गति में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती और वहां पर धर्म करने का कभी अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए इसको तो निश्चित रूप से क्या कहा गया? दुर्गति है। और दूसरी तिर्यंच गति, यहां पर भी विशेष धर्म करने का, हालांकि यहां पर थोड़ा आंशिक रहता है, इसलिए तिर्यंच गति है ना, कहीं कहीं तिर्यंच गति को शुभ में भी लिया गया है, सुगति में भी लिया गया है। तिर्यंच गति को कहीं कहीं सुगति में भी लिया गया। और इसका कारण क्या है? कि तिर्यंच भी श्रावक बन सकते हैं, इसलिए इसको सुगति में लिया गया। तिर्यंच क्या बन सकते हैं? अगर कोई आपको यह पूछ ले कि बताओ तिर्यंच संख्या में कितने? तिर्यंच श्रावक संख्या में कितने हैं? तो क्या बताएंगे? मनुष्य से ज्यादा श्रावक तिर्यंच गति में। मनुष्य से ज्यादा श्रावक कौन सी गति में? तिर्यंच गति में। क्यों? क्योंकि तिर्यंच भी जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, तिर्यंच वे श्रावक व्रत स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य से भी ज्यादा श्रावक तिर्यंच गति में हो सकते हैं। तो तिर्यंच गति को कहीं कहीं शुभ भी माना गया। शुभ मानने का कारण क्या है? कि वहां पर उनको धर्म करने का अवसर भी मिल सकता है। इसलिए तिर्यंच गति को शुभ में भी लिया है। और अशुभ इस दृष्टि से कि तिर्यंच प्राणी जो मूक होते हैं, कितनी कितनी वेदना भोगते हैं, कितने कितने कष्टों को, दुखों को भोगते हैं, इसलिए तिर्यंच गति को अशुभ में लिया गया है। अब आगे कौन सी आती है? मनुष्य गति। मनुष्य गति शुभ है या अशुभ है? सुगति है, दुर्गति है? हाँ, मनुष्य गति भी सुगति में भी मानी गई और दुर्गति में भी मानी गई। क्यों? क्योंकि दुर्गति में इसलिए मानी गई कि जिनको धर्म करने का अवसर नहीं मिलता, जो इतने दुखों को भोगते हैं, तो उनके लिए वह दुर्गति है। और जिनको सुखानुभूति होती है, जिनको धर्म करने का, साधना करने का अवसर मिल जाता है, उनके लिए वह मनुष्य गति क्या है? सुगति है। और देवगति भी ऐसी है। देवगति भी दोनों है। दोनों कैसे? देवगति में धर्म करने का अवसर तो नहीं मिलता, लेकिन वहां सुख की अनुभूति है। और देवता को वैसे सुख की दृष्टि से देवता को श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ।
क्योंकि उनका वैभव कह दो, उनकी पुण्य संपदा कह दो, इतनी प्रबल होती है, इसलिए देवता को भी श्रेष्ठ माना गया। किस लिए? भौतिक सुख की दृष्टि से। लेकिन साधना की दृष्टि से देवता श्रेष्ठ नहीं है। साधना की दृष्टि से कौन है? हम। साधना की दृष्टि से हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन देवगति को इसलिए शुभ माना गया कि वहां पे भौतिक सुख, और कहते हैं कि पुण्य ही प्रबल होती है तब देवता बनते हैं। परंतु कई बार देवगति में ऐसे देव भी होते हैं जिनकी गति को दुर्गति माना गया। क्यों? कि वहां पर वो देवता भी बहुत दुखों को भोगते हैं। तो देवता, लेकिन बहुत दुखों को भोगते हैं। वहां वो छोटी जाति के देवता बन जाते हैं, जैसे व्यंतर देव, भवनपति देव, और उसमें भी वैमानिक देव में भी एक होते किलविशिक देव। कौन से होते हैं? किलविशिक देव। ये जो देवता के ना, कहते कि एकदम छोटी जाति होती है। और ये जो देवता की जाति है ना, ये देव दुर्गति में आती है। कौन सी में? दुर्गति में इसको लेंगे। इसको सुगति में नहीं लेंगे, इसको हम किस में लेंगे? दुर्गति में। जो छोटी जाति के देवता, वो क्या है कि वहां पर इतने दुखों को भोगते हैं। ऐसे तो पुण्य है, लेकिन वहां पर देखना उनकी जो अनुभूतियां होती है ना, वो दुख भरी ज्यादा होती हैं। इसलिए देवताओं की जो छोटी जाति के देव होते हैं तो वो दुर्गति में माने जाते हैं। इसलिए देवता दोनों में आते हैं, सुगति में भी आते हैं और दुर्गति में भी आते हैं। परंतु एक ध्यान रखना कि चारों की चारों गतियां दुर्गति में तो आती ही आती है। चारों की चारों गतियां नरक गति दुर्गति में आती है, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये चारों की चारों गतियां दुर्गति में तो आती ही आती है, लेकिन सुगति में भी आती हैं। और सुगति में कौन कौन सी आती है? तिर्यंच। किस अपेक्षा से क्यों आती है? श्रावक बन सकते हैं, इसलिए तिर्यंच गति को भी कहीं कहीं सुगति में माना गया है। और मनुष्य गति, क्योंकि साधना करके अपना उद्धार कर लेते हैं तो उनके लिए वो सुगति मानी जाती हैं। और देवता भी भौतिक सुख की दृष्टि से उनके पास में इतना भौतिक, जैसे वैमानिक देव, इतना भौतिक सुख होता है। कहते हैं कि जो वैमानिक देव होते हैं, वैमानिक देव का मतलब क्या हो गया? 4 प्रकार के देवता होते हैं ना, व्यंतर, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो वैमानिक देव जो होते हैं उसमें कुछ जातियां जो होती हैं बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। और वे जो वैमानिक देव, उसमें भी जो अनुत्तर विमान के देवता होते हैं उनका सुख तो बहुत विशेष माना जाता है। अनुत्तर विमान के देवता का सुख बहुत विशेष माना जाता है। तो ये देवगति भी सुगति में मानी जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, छोटी जाति के जो देवता होते हैं उनके लिए वह कैसी मानी जाती है? दुर्गति के रूप में माना जाता है। तो फिर प्रश्न आता है कि व्यक्ति दुर्गति में क्यों जाता है? व्यक्ति इस दुर्गति को क्यों प्राप्त करता है? तब इसके कुछ कारण हमारे सामने आते हैं कि इन इन कारणों से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। अगर कोई नरक को प्राप्त करता है तो नरक को क्यों प्राप्त करता है? इसके 4 कारण बताए गए हैं। कितने कारण बताए गए हैं? 4 कारण। नरक गति में जाने के मूल 4 कारण बताए गए। महाआरंभ कौन सा है? और दूसरा है महापरिग्रह। दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा। और तीसरा है पंचेंद्रिय वध। तीसरा कौन सा है? और चौथा है मांसाहार। चौथा कौन सा है? ये 4 कारण कौन सी गति में जाने के हैं? नरक गति में जाने के हैं। और देखना, जो व्यक्ति महाआरंभ, महाआरंभ का मतलब क्या होता है? जिस कार्य को करने में भयंकरतम हिंसा, पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, त्रस जीवों की इतनी ज्यादा मात्रा में हिंसा होती है, उसको बोलते हैं महाआरंभ। और अगर आपने श्रावक जीवन के व्रतों को समझा हो तो ये जो कर्मारंभ माने जाते हैं, कर्मादान माने जाते हैं, ये एक तरह से महाआरंभ का प्रकार कह सकते हैं हम। तो ये ध्यान रखना कि जिसमें एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की संभावना बहुत मात्रा में,
जहां हिंसा होती है वो क्या कहलाता है? महाआरंभ। और दूसरा क्या है? महापरिग्रह। महापरिग्रह का मतलब क्या होता है? परिग्रह के प्रति, धन के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति, वह कहलाती है महापरिग्रह। और इसमें उदाहरण दिया जाता है मम्मण सेठ का। किसका उदाहरण दिया जाता है? मम्मण सेठ का उदाहरण दिया जाता है, कौणिक का उदाहरण दिया जाता है। ये महापरिग्रह के उदाहरण हैं कि व्यक्ति महापरिग्रह में इस तरह से उलझ जाता है। कई चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जो इतने आसक्त हो जाते परिग्रह में, और उसके कारण से वो नरक गति का द्वार खोल देते हैं। तो दूसरा कारण माना गया महापरिग्रह। और तीसरा पंचेंद्रिय वध, कि जो पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करता है, वध करता है, जैसे शिकार खेलना या ऐसे मार देना, हत्याएं करना, ये सारा पंचेंद्रिय वध के अंतर्गत आ जाता है। और चौथा कौन सा है? मांसाहार, कि जो मांसाहार का सेवन करता है वह अपने लिए नरक का द्वार खोल देता है। तो नरक में जाने के ये 4 कारण, हालांकि इसमें विस्तार से बताया तो और लंबा बता सकते, लेकिन अभी हमारा समय जो है मैं उसे एकदम संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तो ये 4 कारण तो नरक की दुर्गति में जाने के हैं। और उसके बाद कौन सी गति आती है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में कौन से प्राणी आते हैं ये बताओ? एकेंद्रिय से लेकर आप क्या हो? पंचेंद्रिय हो, तो तिर्यंच में हो। संगी पंचेंद्रिय। ऐसे अगर कोई पूछे ना तिर्यंच में कौन आते हैं, तो क्या बताओगे? देवता को, नारकीय जीवों को, मनुष्य को छोड़ के सारे जीव तिर्यंच गति में। क्या बताएंगे? देवता, नारक और मनुष्य को छोड़ करके सारे के सारे जीव तिर्यंच गति में, चाहे एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिंद्रिय हो, चतुरिंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तिर्यंच गति में आएंगे। तो तिर्यंच गति में जाने का क्या कारण है? माया करना, छल कपट जो हम करते हैं, यह हमारे लिए तिर्यंच गति का द्वार खोल देता है। मतलब कि हम पशु पक्षी योनि में चले जाते हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय योनि में चले जाते हैं। तो पहला कारण माना गया माया। माया मतलब क्या होता है? मन की कुटिलता। माया का मतलब क्या होता है? अंदर कुछ बाहर कुछ, किसी को ठगने का प्रयत्न आदि करना, ये होती है माया। और दूसरा माना गया गूढ़ माया। दूसरा क्या है? गूढ़ माया। गूढ़ माया का मतलब क्या था? एक छल को ढकने के लिए फिर दूसरा छल करना, फिर तीसरा छल करना, मतलब छल पर छल करते जाना, ये कहलाती है गूढ़ माया। ये माया का और गहरा प्रकार हो जाता है। तो यह भी हमारे लिए कौन सी गति का द्वार खोलता है? तिर्यंच गति का द्वार खोल देता है। और फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है असत्य वचन। तीसरा कौन सा है? झूठ बोलना। अगर जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह भी अपने लिए तिर्यंच गति का द्वार खोल देता है। और चौथा बताया गया कूट तोल माप, अर्थात जो माप तोल में जो गड़बड़ी करते हैं ना, वो भी अपने लिए तिर्यंच गति का द्वार खोल देते हैं। वो इसमें कह दो मिलावट आदि करते हैं, जो कुछ भी करते, ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। कम तोलते हैं, ज़्यादा बताते हैं, ज़्यादा तोलना, या मतलब इस तरह से ये जो करते, ये सारा तिर्यंच गति बंधन के कारण बन जाते हैं। तो ये 4 कारण भगवान प्रभु महावीर ने तिर्यंच गति में जाने के बता दिए। और इसके बाद कौन सी गति आती है? मनुष्य गति। मनुष्य गति में जाने के भी 4 कारण हैं। और वो कौन से हैं? पहला है प्रकृति सरल होना, मतलब नेचर बस एकदम ऐसे कर दो रिजू, बहुत सरल जिनका नेचर होता है ना, वो मनुष्य गति में जा सकते हैं। और दूसरा उपाय बता दिया, दूसरा कारण बता दिया विनम्रता। दूसरा क्या है? विनम्रता। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह मनुष्य गति का बंधन करता है, मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। पहला क्या कारण बताया? सरलता। और दूसरा है विनम्रता। और तीसरा है दयालुता। जिसके मन में करुणा का भाव है, जिसके मन में दया का भाव है, जिसके मन में संवेदनशीलता है, वो व्यक्ति मनुष्य गति का बंध करता है। और चौथा कारण बता दिया ईर्ष्या न करना। क्या नहीं करना? जेलसी का भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, प्रमोद भावना रखना, उसके गुणों को, गुणों की प्रशंसा करना, ये जो भाव होता है इसके कारण से, क्योंकि जब आप दूसरों के गुणों की प्रशंसा करोगे, हाँ चापलूसी नहीं, बटरिंग नहीं करना, चापलूसी नहीं करना,
अगर दूसरे में गुण है तो उन गुणों की प्रशंसा करना, उन गुणों को देखना। और जब आप दूसरों के गुणों को देखते हो तो आपके गुणों का भी अपने आप विकास होने लग जाता है। तो यह मनुष्य गति में जाने का चौथा कारण है, ईर्ष्या न करना, किसी के प्रति जेलेसी का भाव नहीं रखना। तो यह मनुष्य गति में जाने के 4 कारण बता दिए। और इसके बाद देवगति में जाने के भी 4 कारण भगवान प्रभु महावीर ने बताया। वो है, पहला है सराग संयम। पहला कौन सा है? अब ये सराग संयम कौन सा होता है भाई? एक होता है वीतरागता का संयम। वीतराग जो आत्माएं होती हैं उनका संयम होता है, वो तो हाई लेवल का हो जाता है। लेकिन जो सराग संयम, मतलब जैसे 6ठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान जो हम साधु हैं, उनका जो संयम माना जाए वो कौन सा माना जाता है? सराग संयम। और जो इस संयम का शुद्धता से पालन कर लेता है वो उत्कृष्ट वैमानिक देव गति को प्राप्त कर लेता है। उत्कृष्ट वैमानिक देव गति को। तो पहला कारण बता दिया, सराग संयम, अर्थात जो राग युक्त आत्माएं हैं लेकिन संयम साधना करती हैं, क्योंकि वीतराग तो बहुत आगे की यात्रा है। अभी वर्तमान में जितने भी साधु है तो सारे कौन से? सरागी है, वीतरागी कोई नहीं है। वीतराग प्रभु कहाँ है अभी? महाविद्य क्षेत्र में। हमारे यहाँ पर तो सब रागी रागी है, लेकिन यह भी बहुत उत्कृष्ट साधना है। तो सराग संयम यह देवलोक का पहला कारण माना गया। और दूसरा कारण माना गया संयमा संयम, अर्थात श्रावकपन। जो श्रावकत्व की साधना करता है वो कौन सी गति को प्राप्त करता है? देव गति को प्राप्त करता है। और तीसरा कारण माना गया बाल मिथ्यात्वी। क्या माना गया? थोड़ा सा गहरा है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। बाल मिथ्यात्वी। बाल मिथ्यात्वी का मतलब, मिथ्यात्वी तो है वो, लेकिन फिर भी वो साधना और कर रहा है, उस साधना के कारण से वह देव गति आयुष्य का बंधन कर लेता है। और चौथा कारण क्या बताया? अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा? 2 तरह की निर्जरा होती है, एक सकाम निर्जरा और दूसरी अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा का मतलब क्या हो गया? जो मोक्ष के लक्ष्य से साधना की जाती है, तपस्या की जाती है, और उसके द्वारा जो आत्मा की शुद्धि होती है वो कहलाती है सकाम निर्जरा। और दूसरी होती है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब भौतिक लक्ष्यों को पाने के लिए बिना मोक्ष की इच्छा के जो तपस्या की जाती है वो सारी की सारी किस में आती है? अकाम निर्जरा में आती हैं। तो ये जो अकाम निर्जरा है यह भी देव आयुष्य बंधन का कारण माना जाता है। तो ये 4 कारण देव आयुष्य बंधन के माने जाते हैं। परंतु देखना कि साधना संयम स्वीकार कर लिया, श्रावक बन गए, लेकिन तो शुद्धता से पालन नहीं करता तो क्या होता है? देवता तो बन गए, लेकिन देवता कौन सी जाति के बनते? छोटी जाति के देवता बनते हैं। अब मान लो भाई हमने संयम स्वीकार किया लेकिन इतने दोष लगा रहे हैं, न आलोचना करते हैं, न उसकी शुद्धि करते हैं, न उसका प्रायश्चित करते हैं, और ऐसे दोष लगाते और बिना आलोचना के अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं? विराधक। क्या बोलते हैं? विराधक। और विराधक का मतलब क्या हो गया? कि उसने अपने जीवन की, संयम जीवन की शुद्धता से पालन नहीं किया। और विराधक बनने का मतलब छोटी जाति के देवता बन गए। देवता तो बने क्योंकि तपस्या और की है, लेकिन छोटी जाति के देवता तो, वो छोटी जाति के देवता बनना मतलब दुर्गति का कारण बन गया हमारे। तो ये कारण हमारे सामने है। इन कारणों से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है और सुगति को प्राप्त करता है। और सुगति को प्राप्त होने के सीधे से भगवान प्रभु महावीर ने 5 और दूसरे कारण बता दिए जिसके द्वारा बड़ी आसानी से सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो है प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण और परिग्रह विरमण। विरमण का मतलब क्या होता है? विरमण का मतलब होता है, विरमण का 2 अर्थ करेंगे। एक तो होता है त्याग करना, ठीक है ना, और दूसरा होता है दूर हो जाना। दूसरा क्या है? उससे दूर हो जाना विरमण कहलाता है। और पहला अर्थ क्या है? त्याग करना। तो प्राणातिपात विरमण अर्थात हिंसा का त्याग करना, मतलब किसको स्वीकार करना? अहिंसा को स्वीकार करना। जितनी जितनी आपके जीवन में अहिंसा की उत्कृष्ट साधना होती है उतनी उतनी समझ लेना आप सुगति के नजदीक जाते हो।
तो पहला बता दिया प्राणातिपात विरमण, अर्थात हिंसा को छोड़ना। तो स्वीकार किसको करना? अहिंसा को स्वीकार करना। दूसरा है मृषावाद विरमण। मृषा का मतलब क्या होता है? झूठ, और वाद मतलब होता है बोलना, असत्य बोलना। यह हमारे दुर्गति का कारण बन जाता है, लेकिन अगर हम सत्य बोलते हैं तो यह हमारे सुगति का कारण बन जाता है। तो सुगति का कारण क्या है? सत्य बोलना, अर्थात मृषावाद को, झूठ को त्याग देना और सत्य का प्रयोग करना, यह सुगति का कारण माना गया। और तीसरा अचौर्य। अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना, किसी व्यक्ति की वस्तु को उस पर अधिकार नहीं करना। अब मान लो कोई है और हमने क्या किया? अनधिकार, हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हमने उस पर अधिकार कर लिया, बिना पूछे हमने वो चीज ले ली, यह क्या है? यह चोरी हो गई। लेकिन अचौर्य का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, तो अचौर्य। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? मैथुन विरमण। मैथुन का मतलब होता है असंयम। जो हम असंयम करते हैं वो इस चौथे व्रत में आ जाता है, मैथुन में आ जाता है। तो अपनी इंद्रियों का संयम करना, यह कहलाता है मैथुन विरमण। भोगों का संयम, अपनी इंद्रियों का संयम, विकार वासना का संयम करना, यह कहलाता है मैथुन विरमण। जब यह विरमण होता है तो हमारी इंद्रिय संयम साधना विकसित होने लगती है। और पांचवा क्या है? परिग्रह विरमण। परिग्रह का मतलब क्या था? कोई अगर आपको पूछ ले तो क्या बताओगे? आसक्ति, मूर्छा, संग्रह करना। देखो, परिग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है? जो पकड़ के रखता है। ग्रह का मतलब क्या होता है? जो पकड़ के रखता है। और परि मतलब चारों तरफ से जो पकड़ के रखता है, या जिसको आप पकड़ के रखते हो, उसको बोलते हैं परिग्रह। या तो वो आपको पकड़ेगा या आप उसको पकड़ोगे। तो चारों तरफ से जो आपको जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, वो क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। इस परिग्रह से मतलब मूर्छा, आसक्ति वो भी है, लेकिन मूल परिग्रह का मतलब जो आपको पकड़ करके रखता है, जिससे आप आसानी से निकल नहीं पाते, वो कहलाता है परिग्रह। तो यह परिग्रह क्या है? हमारी दुर्गति का कारण बन जाता है। लेकिन अगर आपने इसका विरमण किया, परिग्रह को छोड़ा, तो क्या हो गया? आपके लिए सुगति का द्वार खुल गया। तो भगवान प्रभु महावीर ने ये 5 ऐसे उपाय बता दिए जिसके द्वारा हम सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। और वो 5 उपाय कौन से हैं? प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण और परिग्रह विरमण। ये 5 उपाय किसके बता दिए? सुगति के। वैसे तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन सब के बता दिए अलग अलग, लेकिन ये एक विशेष बता दिए। ये एक व्यक्ति अगर साधना करे कि अहिंसा की साधना, सत्य की साधना, आचौर्य व्रत की साधना, ब्रह्मचर्य व्रत की साधना और अपरिग्रह व्रत की अगर विशेष साधना करे, तो कहते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही द्वार खुला रहता है। वो कौन सा है? सुगति का द्वार। ऐसा व्यक्ति कभी दुर्गति में नहीं जाएगा। अब यह हमें निर्णय करना है कि हमें कौन सी गति में जाना है। दुर्गति में जाना है? अच्छा, जाना तो कोई नहीं चाहो, करना कहीं चाहो। जाना नहीं चाहते, लेकिन हम कर्म कैसे कर रहे हैं वो सोचने की बात है। कर्म तो हम ऐसे कर रहे हैं जिससे दुर्गति में जाने के द्वार खुलते हैं। चाहते क्या है? सुगति मिले। चाहे तो अरे मनी देवलोक मिले। वो एक बार क्या हुआ, एक बहन, वह थोड़ी हिंसात्मक विचारों की कह दो या इस तरह की, वो इतनी प्रमाद में डूबी हुई थी, तो इतना तो पानी ढोलती, इतना बैठी होती, कभी अपनी बच्ची के वो बाल साफ करती ना, तो जो जुएं होती ना, तो उसको मारती। तो संत अब भवन के मतलब ठिकाने के पास में, उपाश्रय के पास में होगा, तो संत देखते। और एक दिन क्या हुआ, संत उधर से जा रहे थे और वो ऐसे पानी गिरा रही थी, तो संत ने, वो थोड़ी एज भी थी उसकी, बुढ़िया अवस्था भी थी, तो संत ने कह दिया कि बहन, तेरे लक्षण तो रत्न प्रभा में जाने जैसे हैं। क्या बोला?
रत्न प्रभा क्या है? पहली नारकी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। अब वह इतनी अज्ञानी कह दो, उसको कुछ ज्ञान भी नहीं था, तो संत ने क्या कहा कि तेरे लक्षण तो रत्न प्रभा में जाने जैसे। वो बहन बोली कि महाराज मारा एड़ा कठे भाग, रत्न प्रभा में तो आप जान का मोटा पुरुष पधारी। क्या बोली? रत्न प्रभा में तो आप जैसे महाराज पधारेंगे, मेरे कहाँ भाग है कि मैं रत्न प्रभा में जाऊं। अब उसको ये नहीं पता कि रत्न प्रभा है क्या। अब नाम ऐसा है रत्न प्रभा, तो कहीं तो हावड़ी भाई, लेकिन रत्न प्रभा प्रथम नारकी का नाम है। तो ये क्या? अज्ञान। तो हमारे जो कर्म हैं वो हम कैसे कर रहे हैं उस पर हम कभी नहीं सोचते। कर्म तो हम ऐसे कर रहे हैं जिससे दुर्गति का द्वार खुले, जिससे दुर्गति मिले, और चाहते क्या है? सुगति। लेकिन सिर्फ चाहने से अगर मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। फिर तो क्यों तो इतनी माथा बच्ची करनी पड़े, न क्यों हमको प्रवचन देना पड़े, क्यों आपको सुनना पड़े। तो ये ध्यान रखना। अब ये हमको निर्णय करना, ये हमको चूज करना है, ये हमको कि हमको इसमें से पसंद क्या है। पसंद तो हमें सुगति है, लेकिन साथ में यह देखना कि जो सुगति में जाने के उपाय हैं कि हम उनको पसंद करते कि नहीं करते। और बड़े सीधे से भगवान प्रभु महावीर ने 5 उपाय बता दिए सुगति में जाने के। प्राणातिपात हिंसा से बचो, असत्य से बचो, चोरी करने से बचो, असंयम से बचो और परिग्रह से बचो। अर्थात अहिंसा की साधना करो, सत्य की साधना करो, औचौर्य की साधना करो, ब्रह्मचर्य की साधना करो और अपरिग्रह की साधना करो। ये 5 साधनाएं आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपके लिए कौन सा द्वार खुल जाएगा? सुगति का। तो आपको यह पसंद आपको करना है, और इसके लिए जो उपाय बता दिए उन उपायों को अपने जीवन में जीने की कोशिश करना है, तो निश्चित हमारे लिए सुगति का द्वार आराम से बड़ी आसानी से खुल सकता है। तो हम लक्ष्य बनाएं कि हमें सुगति पाना है, तो हमें इन उपायों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है।